जो नेताजी राम मंदिर का जो प्रकरण चल रहा है, इसमें आपका क्या नज़रिया है? देखिए, राम मंदिर पर मैं कई बार बोल चुका हूँ और मैंने कल ही बोला था कि मैं पहला व्यक्ति हूँ जो अयोध्या के अंदर आम जनमानस के साथ या परिक्षेत्र जिसमें देवी पाटन है, बाराबंकी है, अंबेडकर नगर है, इनके साथ क्या हुआ, ये सारे विषय में पहले रख चुका हूँ और लगभग 4-5 साल पहले से मैं इस विषय को रख रहा हूँ। अब जैसे इतने बैरियर लगाए गए थे, वो क्यों लगाए गए, उससे क्या लाभ मिला? अयोध्या को एकदम ऐसे तर्ज पर, जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, उस तर्ज पर इसको सिक्योरिटी करना चाहिए था। और सिक्योरिटी के बहाने कर दिया और जिसका खामियाजा ये हुआ कि आज राम मंदिर से आम जनमानस कट गया, गरीब कट गया, अयोध्या से कट गया। और रहा सवाल जो मैंने भ्रष्टाचार के बारे में बोला था, मैं तब बोला था जब किसी ने नहीं बोला, तब मैंने बोला। आज भी अयोध्या के अंदर बैरियर लगे हुए हैं और बैरियर इसलिए, जैसे रंग महल एक मंदिर है, उसके आगे बैरियर लगा हुआ है, जबकि वो बैरियर दूसरी जगह पर जा सकता है, लेकिन नहीं, रंग महल मुझको लेना है। जब ले नहीं पाएंगे, बात बहुत दूर तक जा चुकी है। लेकिन और ये सब किसी के इशारे पर हो रहा है। अब जांच हो रही है, अपना काम लोग करेंगे, कर रहे हैं। अब जब जांच पूरी हो जाएगी, तब मैं एक बार फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई कि गलत हुई। इसलिए अभी मेरा कोई बोलना नहीं बनता है, क्योंकि मैं अयोध्या के रग रग से वाकिफ हूँ, गली गली से वाकिफ हूँ, एक एक मुद्दे से वाकिफ हूँ। और मैं तो तब से आवाज उठा रहा हूँ, 5 साल से, 6 साल से, 4 साल से प्रशासन में से सबसे गुहार कर रहा हूँ कि भाई ये ठीक नहीं हो रहा है। तो अब जांच चल रही है, तो जांच में हमें बोलने का कोई राइट नहीं है। जब जांच पूरी हो जाएगी, तब मैं फिर बोलूंगा कि जांच सही हुई है कि गलत हुई, तब मैं बोलूंगा। अभी मेरा बोलना कोई बनता नहीं। अच्छा नेताजी, जैसे आज के डेट में जो कैसी व्यवस्थाएं होनी चाहिए, आप क्या चाहते हैं कि वहाँ ऐसा हो कि पारदर्शिता रहे और सब चीज हो, ना चोरी हो ना कुछ? जैसे पार्लियामेंट की सिक्योरिटी होती है, जैसे राष्ट्रपति भवन की सिक्योरिटी होती है, जैसे पीएम हाउस की सिक्योरिटी होती है, उस तरीके से वहां सिक्योरिटी होनी चाहिए। अब जैसे पीएम हाउस के सामने सड़क चलती है, कभी नहीं बंद होती, मात्र रूट लगता है, जैसे प्रधानमंत्री जी का रूट लगता है या कोई विदेशी डेलीगेट्स आया तो उसका रूट लगता है, तो थोड़ी देर के लिए सड़क बंद होती है। आप पूरी अयोध्या को क्यों बंद करते हो? तो पार्लियामेंट के तर्ज पर, राष्ट्रपति के तर्ज पर, राष्ट्रीय भवन के तर्ज पर, पीएम हाउस के तर्ज पर सिक्योरिटी होनी चाहिए। आप रखिए सिक्योरिटी, लेकिन आप ये नाजायज बैरियर क्यों लगा रहे हो? अब क्या बोला जाए इसके संबंध में? अभी बहुत कुछ सारी चीजें नहीं आई है। जिस तरीके से आरएसएस को लोग कोस रहे थे संजय, देखिए, ये मेरा विषय नहीं। अच्छा आपको क्या उम्मीद है आपके मामले में फैसला आने वाला है 3 अगस्त को रिजल्ट कर लिया जाएगा? 3 अगस्त को मेरा जजमेंट रिजर्व हुआ, यानी जो लीगल प्रोसीजर होता है वो सारी चीजें पूरी हो गई। और मैंने पहले कहा था कि अगर ये प्रकरण सत्य पाया जाएगा तो मैं फांसी पर लटकूंगा। मैं आज भी उस बात पर कायम हूँ। ये श्रीमान जी लोग ना तो समय बता पा रहे हैं, ना तो सन बता पा रहे हैं, ना तो जगह बता पा रहे हैं। सन गलत, डेट गलत, जगह गलत, तो वारदात भी गलत। अब बाकी न्यायपालिका है, मुझे पूरी उम्मीद है, हमारे अधिवक्ता ने पूरी बात रखी है। जहाँ तक मैंने सुना है, जो मैं रहा हूँ, ना समय है,
ना सन है और ना डेट है। तो आप बरी हो गए। ये तो क्या माना जाए नेताजी अब जैसे ये नहीं ये अच्छा, अगर मान लीजिए कोर्ट से आप बरी होते हैं तो जिन लोगों ने इतना बड़ा षड्यंत्र किया ये नहीं कुछ आप बस कल बात कल जैसे समाप्त कल हो गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष पहली बार लखनऊ आए थे, तो क्या दरगाह माना में जाए जिस तरीके से अब उठने लगा है अब आप विवाद, लोग आप दरगाह ज्यादा में चंदन अब आप ज्यादा कर रहे हो